वचन मैं जो बहन बताना चाह रहा हूं वो वचन इस प्रकार है कि परमेश्वर चाहता है कि लोग उसकी बढ़ाई करें। परमेश्वर चाहता है कि लोग जैसा प्रभु चाहता है उसके अनुसार प्रभु की भक्ति करें, प्रभु की बढ़ाई करें। लेकिन लोग आज अपने मन के अनुसार प्रभु की आराधना, किसके अनुसार? जैसा उनका मन कर रहा है। कुछ लोग बैठकर प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग लेटकर प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग चल के प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनका जैसा मन करता है वैसा वो करते हैं। यहां हम प्रभु के वचन में पढ़ा, रोमियो उसका 1 अध्याय उसका 21 वचन पढ़े और 21, 22, 23 में पढ़वाऊंगा बस। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर को जानने के बाद भी, कब? वो परमेश्वर को जानने का बपतिस्मा पाए हुए हैं, प्रभु बोझ लेते हैं, चर्च आते हैं और लोगों को बताते हैं हम तो खुदा को जानते हैं, तुम्हें क्या मालूम है, तुम तो पत्थर पूज रहे हो। वो प्रभु को जानते हैं, बट उसके बावजूद भी परमेश्वर को जानने के बाद जैसा प्रभु चाहता है वैसा ही उसको बढ़ाई नहीं करते, जैसा प्रभु चाहता है। अब प्रभु कैसा चाहता है? हम प्रभु को महिमा कैसे करना है? प्रभु की महिमा, आज हम प्रभु को महिमा प्रभु को नहीं दे रहे, आज हम प्रभु की महिमा किसी और को दे रहे हैं। ये पढ़ेंगे, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया। प्रभु को जानने के बाद भी प्रभु जैसा चाहता है वैसा ना उसकी बढ़ाई की ना उसको, और बताऊं क्यों नहीं करी? आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा और पढ़े आगे। परंतु क्या करने लगे? व्यर्थ का विचार। कितना व्यर्थ विचार किसे बोलेंगे? बेकार की बात है। वहां गए थे ऐसा हुआ था, वहां गए थे ऐसा हुआ था, ओ भाई साहब हम तो उधर गए थे, बड़ा मजा आया था। वो कई बार ऐसा हुआ। एक बार मेरे लोग उसको केरला लेके गया, केरला, और केरला में बहुत बड़ी कन्वेंशन थी, लोगों को ले गया। तो मैंने सोचा केरला से आके मैंने उनके घर पे बोला, आप केरला गए भाई, आपको क्या लगा? भाई साहब बहुत बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया। मजा आया वो ठीक है, बट लेकिन क्या सीखा आपने? बड़ा मजा आया भाई, समुद्र गया, उधर तो केरला में बड़े नारियल के पेड़ थे, उधर ऐसा था वैसा था, लेकिन क्या बड़ा मजा आया? लेकिन वचन समझ में नहीं आया। आज ऐसा है, प्रभु जैसा चाहता है उसके अनुसार प्रभु को बढ़ाई करना नहीं चाहते। प्रभु जैसा चाहता है कि आप गवाही दे, आप उस तरीके से गवाही देना नहीं चाहते। प्रभु जैसे चाहता है कि आप प्रार्थना में आए, उस तरीके से प्रार्थना में आना नहीं चाहते। प्रभु चाहता है सप्ताह में एक बार उपवास करें, लेकिन हम रोटी छोड़ना नहीं चाहते। प्रभु चाहता है कि हम रात में उठकर प्रार्थना करें, लेकिन हम चारपाई छोड़ना नहीं चाहते। प्रभु चाहता है जैसा हम वैसा चाहते हैं, हम जैसा चाहते हैं हम वैसा करेंगे। कई बार ऐसे पास्टर लोग भी घर जाते हैं, वो कहते हैं आप क्या चाहते हैं कि मैं कैसा आपके लिए प्रचार करूं? एक बार मैं घर में था तो मैं बता रहा था श्राप किसे कहते हैं और आशीर्वाद किसे, मैंने बताना शुरू कर दिया। जैसे मैं आशीर्वाद के विषय में बताना चाह रहा था, प्रभु तुम्हें आशीष करे, प्रभु तुम्हें आशीष करे, प्रभु तुम पर आशीर्वाद करे। वो कहते पैसा बहुत अच्छा है। श्राप पहले ये मत बताओ श्राप के बारे में, आशीर्वाद अच्छा लगता है, श्राप में अच्छा नहीं लगता है। हर व्यक्ति को मीठा मीठा पसंद है, कड़वा पसंद, लेकिन कड़वा भी होना चाहिए। अभी प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि एक किताब ले ले, है प्रकाशित वाक्य, यदि 9 अध्याय पढ़ेंगे, निकाले जल्दी से प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय, हालेलुया 10 अध्याय प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय का 9-10 का 9-10। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी किताब, छोटी पुस्तक, ये वाली कौन सी? ये वाली, ये मुझे दे दे
कड़वा तो करेगी, इसकी बात तुझे कड़वी तो लगेगी। आप फायदा बड़े लठ मार भाषण दे दो आप, ये कड़वा तो करेगी, तब तेरे जीवन के लिए फायदा देगी भाई। ये दवा जितने भी आप देखो, आप बीमार हो जाते हो, पेट में दर्द है, कोई परेशानी है, आप कड़वा क्यों खाते हो? क्योंकि आपको फायदा होना है? कड़वा क्यों खाते हो? फायदा करना है। आप नीम का पेड़ देख लो, जितना कड़वा है उतना ही फायदा देता है। करेला है, आजकल लोग करेला नीम बहुत घूम ले रहे हैं, करेला नीम। जामुन की गुठली बहुत खा रहे हैं, वो बहुत कड़वी होती है। क्यों? क्योंकि उनको, लेकिन कड़वा वचन कोई दे तो उनको पसंद नहीं है। करेला खाने से अच्छा लगता है उनको, नीम खाना उनको अच्छा लगता है। आजकल तो डायबिटीज वाले इतने हो गए ना, सुबह सुबह नीम खाते हैं। भी एक और इंसुलिन का पौधा है, अभी हम कल बात कर रहे थे कुछ दिन पहले क्लर्जी फेलोशिप की मीटिंग में, कि एक पौधा लगा हुआ था भाई साहब के घर पे। तो उन्होंने बोला, भाई साहब ये पौधा, उन्होंने पत्नी को, अरे भाई साहब आपका पौधा तो सही है, हमारे जो लगा हुआ है, उन्होंने ऐसा बोला, हमारे जो स्कूल में लगा हुआ पौधा इंसुलिन का, वो खाते तो वो बड़ा। तो उन्होंने बोला, हो सकता है तुम्हारे स्कूल का बाथरूम बड़ा कड़वा हो, क्योंकि वो कड़वा पौधा प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर खाते हैं। और परमेश्वर का वचन अगर जो कड़वा कोई देते तो पसंद, कन्वेंशन में चलो, तो भाई साहब आए थे कन्वेंशन, बड़ा खरा खरा बोल के गए, बड़ा सच्ची सच्ची बात बताएंगे। वचन बता रहा है, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनकी निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गई, अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए, अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। आगे लिखा हुआ है, आगे पढ़े, अविनाशी, जो नाश नहीं हो सकता, जो अनंत काल का पिता है, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, अविनाशी परमेश्वर की महिमा, उसकी बड़ाई, उसकी प्रार्थना, उसकी आराधना स्तुति करना चाहिए। उसकी आराधना स्तुति छोड़कर, आराधना स्तुति उसकी पसंद नहीं कर क्या पढ़े, नाशवान मनुष्यों की करने लगे। किसकी? नाशवान मनुष्यों की। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। नाशवान भाई, दिना करने मेरे ऊपर हाथ रखा था, ऐसा हो गया था, प्रभु ने हाथ रखा था, मुझसे कुछ होने वाला नहीं है, वो बेकार है। किसकी करने लगे? नाशवान मनुष्यों की। किसकी करने लगे? आप बड़ाई किसकी कर रहे हैं? मैंने कई बार देखा, कई बार लोगों से बोला, एक व्यक्ति मेरी बहुत बड़ाई करता था, इधर चर्च में आता था, नाम लेना नहीं चाहूंगा, तो जब भी आके बोलता था, ओ पादी साहब अगर नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं था, मेरा जो भी जिंदगी मुझे पादी साहब ने बनाया, और जब वो छोड़ के गया वो मिलता भी नहीं, मिल जाता तो सर गारंटी थी, ऐसे बोल देता। यह मैंने बोला, मेरा बड़ाई मत करो। अगर प्रभु की बड़ाई करते, प्रभु को सच में पहचान लेते, प्रभु की जैसा प्रभु चाहता उसके अनुसार तुम सेवा करते, तो कभी भी तुम और आजकल वो प्रार्थना में नहीं है, आजकल वो प्रार्थना में जिस माहौल से निकला था उसी में लौट गया। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा उसने मेरी बड़ाई करी थी। हो सकता है उसकी वजह से मेरे ऊपर भी कष्ट आ गया हो क्योंकि कोई किसी की बड़ाई करता तो वही चला जाता। हालेलुया। मैंने बताया था ना, यशाया ने हिजकिय्याह की बड़ाई की, हिजकिय्याह निकल गए, मेरा बड़ाई नहीं करना, किसी पास्टर को बड़ाई मत करना, प्रभु को बड़ाई करना, किसी बहुत से अभी वीडियो में देख रहे हैं, कोई बहुत से मिशन को बड़ाई कर रहे हैं, आप किसको बड़ाई कर रहे हैं? वचन में लिखा हुआ है, वे और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों और पक्षियों को और चौपायों को और रहने वाले जंतुओं की मूर्ति के समानता में बदल डाला। और इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषा के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला है।
और सृष्टि की उपासना की और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। प्रभु चाहता है हम सृजनहार की सेवा करें, सृजनहार की बड़ाई करें। कभी कभी हम बड़ाई उसकी करना शुरू कर देते हैं जो करने का लायक नहीं है। कभी कभी कहते हैं आपने देखा मैंने कितना अच्छा घर बनाया, देखा पुट्टी, देखा आपने, मैं उनके घर में गया था, पुट्टी काम हुआ था, देखा इतना तो कितना चिकना है, वो क्यों इसका बड़ाई कर रहे हैं, ये बिल्डिंग गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा है। कभी कभी ऐसा लोग कहते हैं ओ आप कहाँ कपड़े सिखाते हैं, कपड़े तो बहुत अच्छे हैं आपके, मुझे लग रहा है टेलर आपका बड़ा खराब है। वो कुछ नहीं इतना टेलर का बड़ाई कर देंगे है। कुछ लोग कहते हैं ओ अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ अपना पैसे की बढ़ाई, कभी कभी अपने बच्चों की बढ़ाई, कभी कभी अपना पर्दे की बढ़ाई, कभी कभी अपना किसी न किसी की बढ़ाई करते रहते, लेकिन जिसकी करना चाहिए रियल में उसका बढ़ाई नहीं करते। मुझे बड़ा वचन ये पसंद आ रहा है, परमेश्वर का क्रोध, 18 वचन पढ़े। परमेश्वर का क्रोध इसीलिए उन लोगों पर भड़कता है जो प्रभु को जैसा वो चाहता है उसके अनुसार बढ़ाई नहीं करते। क्या होता है उनके ऊपर प्रभु का क्रोध? क्रोध क्या है? अच्छा है गलत है? कोई ऐसा बोलेगा प्रभु का क्रोध मुझ पर आ जाए, या ऐसा बोलेगा प्रभु का आशीर्वाद मुझ पर आ जाए है? तो काम तो क्रोध के करना, आशीर्वाद कैसे होगा है? प्रभु कह रहे मेरा बढ़ाई नहीं करे। आप सोचो, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी वो प्रभु को जानते थे। इस वचन को ऐसे कैसे नहीं ले रहे, वो प्रभु को जानते थे लेकिन जानने के बाद भी वैसा बढ़ाई नहीं कर रहे जैसा परमेश्वर चाहता है। आप सोचो, आप एक दामाद अपने ससुराल में जाता है, एक दामाद अपने ससुराल में जाता है, वो आया, किसी ने उसको सलाम नहीं किया, उसने भी शायद नहीं करा होगा, उसने उसको सलाम नहीं किया, जी नहीं करा, वो आके चुपचाप बैठ गया, खड़ा रहा, किसी ने उसको कुर्सी नहीं दी, चारपाई नहीं दी, वो बैठ गया, किसी ने उसको पानी नहीं दिया है। वो सोचने लगा यार मैं क्या करूं, उठ के चला गया, किसी ने नहीं बोला भाई तुम क्यों जा रहे हो, तो दोबारा नहीं आएगा, वो अपनी बीवी को सुना देगा रख के, तेरे घर में तो मेरे को इज्जत नहीं। परमेश्वर सोच रहे इंसान अपनी इज्जत के लिए कितना मारा करता है। इंसान जहां भी जाता है वो सोचता मुझे इज्जत मिले। परमेश्वर हमारे बीच में है, क्या हम प्रभु को अपने जीवन में ऐसा इज्जत देते हैं जैसा वो है? आपको मालूम है हम राष्ट्रपति के लिए लगाते हैं, महामहिम राष्ट्रपति, बिशप को लिए लगाते हैं, हॉनरेबल बिशप साहब, आदरणीय, परम आदरणीय गुरु जी, महाराज, परम गुरु, पार ब्रह्म है। कई लोग मैंने देखे गुरु टीवी वाले, जगत गुरु। एक लेडीज है, उसके 2-3 बच्चे हैं, दोनों तीन बच्चे था, तीनों खराब है, लेकिन जो टीवी में बोलते थे क्या लिखा रहता है, जगत जननी। क्या लिखा है? जगत जननी का मतलब पूरे जगत को इसी ने जना है, जगत जननी। और जो 3 जने वो बड़े खराब है। 3 जने, एक बलात्कार के चक्कर में जेल में और एक बिजनेस करता है, एक का पता नहीं। और वो क्या लिखती है? परम पूज्य जगत जननी। इंसान आज इंसान को उतना महिमा दे रहा है और जिसको महिमा देना चाहिए उसको नहीं दे रहा, इसलिए प्रभु का क्रोध भड़क रहा है। आप देखो इतना महामारी आ रही है, इतनी बीमारियां आ रही हैं। आप, मैं कभी उन लोगों से सोचता हूं अगर आप बीमार हैं तो ये सोचे मैं बीमार क्यों हूं, प्रार्थना करने के बाद भी, दान देने के बाद भी, और उसकी खोज में क्यों नहीं लग जाते हैं? कभी कभी मेरी जिंदगी में परेशानी आती है, कुछ परेशानी तो मुझे बड़े पसंद है, क्योंकि कभी कभी यार ज्यादा घर में प्रार्थना नहीं कर पाते, मेरे पैर में 20 दिनों दर्द था, मोच हो गई, प्रभु तरह धन्यवाद, बैठ के स्टडी तो कर ली मैंने, प्रार्थना तो कर लिया है। और भागते रहते हैं ना, अरे फोन आता रहता है, भाई साहब इधर आ जाओ, भाई साहब इधर आ जाओ, भाई साहब ये प्रोग्राम है, भाई साहब, पादी साहब भागते रहते, भाई साहब दूसरे के लिए बहुत दुआ करते, खुद के लिए दुआ नहीं करते, घर की दुआ करते। प्रभु कह रहा अच्छा चल मैं तुझे प्रार्थना करना सिखाऊंगा, तू ऐसा कर, तेरे पैर में मोच है, 3 दिन ही घर में पड़ा रहे, और घर में पड़ा रहेगा बोर होगा, या तू टीवी देखेगा, आजकल एक बार चक्कर चल गया, मोबाइल देखेगा, टीवी औलाद नहीं देखने देगी
कार्टून लगा के रहते हैं, मोबाइल में कितना देर सर मारोगे, लौट के बाइबल पकड़ोगे और फिर प्रार्थना करोगे, कुछ फायदा है हमारे लिए। वचन बता रहे इस बात के लिए, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर की योग बढ़ाई करना है, परमेश्वर के योग बढ़ाई करने। कभी कभी हमारी जिंदगी में खाते पीते में भी हम प्रभु को योग बढ़ाई नहीं करते। एक वचन निकाले मेरे साथ,